इतने बालक प्राण त्याग देते हैं। स्वयं भगवान की मैया के 6 बालकों को कंस ने मार दिया। ठाकुर जी से पहले 7 बालकों ने जन्म लिया था, जिसमें से 6 बालकों को कंस ने मार दिया। तो 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए थे। अपनी स्वयं की मैया के 6 बालकों की रक्षा नहीं की ठाकुर जी ने, लेकिन उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए। और वह गर्व, जिस गर्व में न आने के लिए पूरे विश्व भर के वक्तागण प्रवचन करते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सब जगह यही भाव कहा जाता है कि ऐसा कर्म करो कि पुनः जन्म ना लेना पड़े। कपिल देवहूति संवाद में वहां पर जंतु की स्तुति है। जब गर्भ का बालक स्तुति गाता है तो वहां गर्भ की वेदना बताई गई कि गर्भ में कितनी पीड़ा होती है एक बालक को। ऐसा कर्म करो कि गर्भ में ना आना पड़े। ध्यान से सुनो। कोई बालक रोवे, चीखे, चिल्लावे, आप कथा सुनो। ये देखो इधर देखो, सब लोग कथा सुनो। जैसे धुंधुकारी जो था ना, वो कथा में बांस की ग्रंथि में जाके बैठा था। अब बांस के पंडाल तो बनते नहीं हैं, तो जो दिव्य यहां पर चेतनाएं जो हमको दिख नहीं रही, वो कहां इनमें गुब्बारों में ही बैठे होंगे भीतर। उनका उद्धार हो जाएगा कथा से, तो कोई ना कोई दिव्य आत्मा ही होगी। तो आप लोग टेंशन मत लेना, किसी के सिर पे नहीं आएंगे वो। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? गर्भ में ना आना पड़े ऐसा कर्म करो, पुनर्जन्म ना लेना पड़े ऐसा कर्म करो। यही सब शास्त्र कहते हैं, यही सब वक्तागण कहते हैं, यही सब संतों ने अपने प्रवचनों में कहा। मानव का कल्याण क्या है कि वह एक बार आया और ऐसा जीवन जी के गया कि पुनः उसकी आवश्यकता नहीं हुई आने। लेकिन उसी गर्भ में, जिस गर्भ में आने के लिए सभी शास्त्र मना करते हैं, उस गर्भ में ठाकुर जी ऐसे पहुंच गए और अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने इतनी द्रुत गति से घुमाया और गर्भ के बालक की रक्षा की। परीक्षित में ऐसा क्या विशेष है जिसके लिए ठाकुर जी गर्भ में पहुंच गए रक्षा करने? तो हमारे पूज्य दादा गुरु जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि ठाकुर जी जानते हैं कि कालांतर में ये परीक्षित मेरी कथा का श्रोता होगा, और शुकाचार्य जी जब कथा सुनाएंगे तो इसी परीक्षित के कथा श्रवण से ही ऐसा भगवत भाव, भक्ति भाव शुकाचार्य जी के मुख से प्रकट होगा कि भागवत की कथा जन जन घर घर तक पहुंच जाएगी। और कुछ परीक्षित ने विशेष नहीं किया ऐसा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसकी गर्भ में जाके रक्षा क्यों की? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि ये भविष्य में मेरी कथा का श्रोता होगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहीं ना कहीं इस बात से प्रमाणित होता है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा या फिर किसी भी सत्संग वार्ता से प्रेम करता है, उसकी गर्भ काल में ठाकुर जी ने रक्षा की है, इसीलिए वो कथा का श्रोता बना है। आप, मैं और यहां बैठे हम सब लोग, हम लोगों को ठाकुर जी इतने प्रिय क्यों लगते हैं? अब देखो, मैं कोई कथा सुनाऊं, अभी लीला तो हमने सुनाई नहीं, 2-4 ही कहीं होंगी। कोई लीला कहने लग जाते ना, फिर आप श्रोताओं को देखो, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, हृदय में इतनी वेदना आने लगती है, इतने भाव में चले जाते हैं। आप किसी को बिना जाने, बिना देखे, बिना स्पर्श करे उसके विरह में रो नहीं सकते, लेकिन कथा सुनते सुनते ये विरह प्रकट होता है। इसका अभिप्राय क्या है? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा।
हमारा संबंध तो है ठाकुर जी से, और वो संबंध कहीं ना कहीं मुझे इसी रूप में लगता है कि हमने गर्भ में, क्योंकि हम कथा में बैठे हैं तो निश्चित है कि हमने अपनी मातृ गर्भ में शायद ठाकुर जी का दर्शन किया होगा। हमें पता है कि उनके नेत्र कैसे हैं, उनका रूप कैसा, उनकी मुस्कान कैसी है, उनका हम भूल चुके हैं। इसलिए जब कथा में कोई वक्ता सुनाता है और उस भाव को जब हम श्रवण करते हैं तो नेत्र बंद हो जाता है, अश्रुपात होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम नहीं जानते पर हमारी आत्मा जानती है उनको, उसने दर्शन किया है उनका। जो व्यक्ति कथा में नहीं आता उसको कभी आप सत्संग वार्ता सुनाओ, उसके चित्त पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अनुभव ही नहीं किया होगा। कथा सुनते सुनते भी अनुभव उसी के चित्त में होता है भगवद लीला का, जिसने कभी अनुभव तो किया है, पहले कभी देखा होगा ठाकुर जी को। भगवान ने गर्व के बालक परीक्षित की रक्षा की, और जैसे ही ठाकुर जी उस बालक की रक्षा करते हैं, एक रूप से भाग के बालक की रक्षा की, परंतु दूर खड़ी कुंती समझ गई, भगवान की बुआ कुंती जान गई। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बहुत सुंदर है कुंती स्तुति कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। नमः शब्द से कुंती की स्तुति का प्रारंभ है और नमः शब्द से ही विश्राम है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। एक प्रकार से कुंती अपनी स्तुति के भाव से ये कहना चाहती है कि हम ठाकुर जी को केवल और केवल नमस्कार प्रदान कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। जो सभी प्राणी मात्र के भीतर विराजमान हैं और बाहर भी जिनकी सत्ता है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूं। ठाकुर कुंती कहती है क्योंकि मैं आपको जान चुकी हूं। तो मानो ठाकुर जी ने कुंती से प्रश्न किया, आप मुझे जान चुकी हो? बोले हाँ। कौन हूं मैं? बोले आप साक्षात परमात्मा हो, जो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, वो परमात्मा हो आप। तो भगवान कहते हैं तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप रो क्यों रही हो? अगर मैं सब जगह निवास करता हूं तो द्वारिका अगर एक रूप से चला जाऊं तो कण कण में मेरा निवास है, यही मेरा दर्शन कर लेना। और सब जगह मेरा निवास है तो फिर मैं एक ही रूप में क्यों दिख रहा हूं? सब में मेरा दर्शन क्यों नहीं होता? तो कुंती कहती है कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला कठपुतली को नचाता है, देखने वालों को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, गा रही है, सो रही है, हंस रही है, उछल रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? पीछे बैठा एक व्यक्ति अपने हाथ की डोर बांध करके उसको नचा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आकर के कठपुतली और पीछे वाले व्यक्ति के बीच में जो पर्दा पड़ा है उसको हटा दे तो सब दृष्टिगोचर हो जाएगा। ठीक वैसे ही नाथ, हमको लगता है कि पूरी सृष्टि चल रही है, लेकिन सृष्टि में दिखने वाला हर व्यक्ति कठपुतली है और उसके पीछे एक माया का पर्दा है। जिस दिन सदगुरु जीवन में आकर के उस माया के पर्दे को हटा देंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। ना कोई हंस रहा है, ना कोई रो रहा है, ना कोई गा रहा है, ना कोई चल रहा है, सब कुछ आप करवा रहे हो। आपके हाथ की कठपुतली है पूरा विश्व। लेकिन इस बोध, इस ज्ञान का बोध कोई गुरु कराता है, और जब तक माया है तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा। आपको लगता है मैं कथा कर रहा हूं, मुझे लगता है आप सुन रहे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझ में बैठे मेरे हाथ पांव मुख मन बुद्धि सब की डोर ठाकुर जी के हाथ से बंधी है। वो जैसे जैसे चलाते हैं वैसे वैसे मैं बोलता हूं, करता हूं। आपको लगता है ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठाकुर जी करवा रहे हैं। लेकिन ये कब स्पष्ट होगा कि ठाकुर जी करवा रहे हैं? जब माया
उस माया का बोध कोई गुरु जीवन में आकर के करा दे। बहुत सुंदर कुंती ने स्तुति गाई। कुंती की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए। अंत में कुंती ने पीड़ा की, याचना की, ऐसा भाव सुनाया गया। भगवान जैसे ही द्वारिका जाने को प्रस्थान करने लगे, युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा तो मन में समझ गए कि इसको कहीं ना कहीं पीड़ा है। इधर देखो सब लोग ध्यान से, भैया लड़ो नहीं, बीच कथा में ही बातचीत कर रहे हो, बैठ जाओ। इधर देखो, अब हम बोलना तो नहीं चाहिए, पर नामदेव जी महाराज अपने कीर्तन में कहते हैं कि सबसे बड़ा अपराध भक्ति में क्या है? कहीं प्रवचन सत्संग चल रहा हो और वहां हम अपनी देह के अभिमान में आकर के किसी से वार्ता करें, अपनी देह की क्रियाओं को पूरी करें, कीर्तन कथा में मन ना लगावें, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए आपको तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे, नामदेव जी ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा मत करना, किसी से वार्ता आदि ये सब मत करो। महाभारत युद्ध में भगवान पग पग पर पांडवों के साथ खड़े हैं और करिष्ये वचनम तव, अर्जुन ने जब से ये बात कही है तब से भगवान जो कहते हैं पांडव वही करते हैं। लेकिन फिर भी आज युधिष्ठिर को अपनी सद्गति पर संशय हो रहा है। युधिष्ठिर के मन में ऐसा भाव आता है कि कहीं मैंने महाभारत युद्ध करके गलत तो नहीं किया। जब भगवान ने युधिष्ठिर को रोते हुए देखा, ठाकुर जी बोले, अविश्वास, इसको मुझ पर विश्वास नहीं है। पूरा महाभारत युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, और अब ये रो रहा है क्योंकि इसके चित्त में अविश्वास है कि मेरी सद्गति होगी कि नहीं, मुझे नरक में स्थान मिलेगा भी कि नहीं। स्वर्ग और वैकुंठ तो बहुत दूर की बात है, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, कितने बालक अनाथ हो गए मेरी वजह से। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, हम अपनी द्वारिका छोड़ करके, पत्नी बच्चों को छोड़ करके इन पांडवों के साथ दिन रात खड़े हैं, और इस युधिष्ठिर को अब भी अविश्वास होता है कि इसकी सद्गति होगी कि नहीं, इसने कहीं पाप तो नहीं किया, इसने कहीं गलत तो नहीं किया। भगवान बोले, अब मैं नहीं समझाऊंगा। अर्जुन के भी मन में संशय आया था, मैंने गीता सुनाई, अब युधिष्ठिर को हम नहीं समझाएंगे, अब युधिष्ठिर को तो हमारा कोई भक्त समझाएगा। और तभी भगवान को स्मरण हुआ, बाणों की सैया पर लेटे हैं, रणभूमि में प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की। कौन? भीष्म पितामह। ठाकुर जी बोले, द्वारिका जाने से पहले एक बार भीष्म पितामह के पास चलते हैं और इन पांडवों को उन्हीं से ही ज्ञान उपदेश दिलाते हैं। और भगवान बोले, ए युधिष्ठिर रो नहीं, चलो भीष्म दादा के पास चलते हैं, उनसे तुमको थोड़ा ज्ञान दिलवाते हैं, थोड़ा तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा। तो युधिष्ठिर बोले, हाँ ले चलो, कोई अच्छा कह दे तो मन थोड़ा शांत हो जाएगा। उसको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है, बगल में खड़े हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया भक्ति की 3 धाराओं को हमेशा याद रखिएगा। जितने लोग बैठे हैं बहुत सावधानी से सुनो। भक्ति में 3 भाव कभी भी आपके नष्ट ना हो। सबसे पहला विश्वास। अरे ठाकुर जी आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए इतना तक कर सकते हैं कि आपके अत्यंत समीप रहने वाले प्रियजनों को भी कुछ हो सकता है। और उसके बाद अगर कहीं आप विचलित हो गए तो ठाकुर जी समझ जाएंगे कच्चा है, अभी विश्वास है नहीं। इसलिए चाहे जैसी स्थिति आ जाए, भरोसा मत तोड़िएगा। विश्वास भक्ति में सबसे पहला। चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति